हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या करेंगे आप इस क्लास में? एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करेंगे ही करेंगे पक्का, डेफिनेटली। क्योंकि पहले दो क्लास में ज़्यादा टाइम लग गया था, नहीं बन पा रही थी, लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने आज वाले क्वेश्चन पहले सारे लिख लिए हैं ताकि मैं जल्दी जल्दी अच्छे से समझा पाऊँ। समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, लिखने वाला काम अभी थोड़ा पेपर नज़दीक है तो मैंने पहले कर लिया, और चैप्टर में आप थोड़ा बहुत स्किप कर देंगे, जल्दी कर दे, लेकिन इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट था। 6.4 और 6.5 अभी नहीं करेंगे क्योंकि जो मेन थ्योरम थी ना वो अभी डिलीटेड है सिलेबस से, 21 और 22 के बैच से। एक बार कंप्लीट हो जाए सीरीज़, जो मैंने 25 डेज़ का बताया है उसके हिसाब से, वो कंप्लीट होने के बाद आप करेंगे जो मैंने छुड़वाए हैं अभी। लेकिन वो एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी का आगे बहुत काम आता है, ये नहीं बोल सकते कि काम नहीं आएगा, तो आगे बहुत काम आएगा। एक मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो करेंगे आप इस क्लास में डिस्कस, अगर टाइम बचा तो करेंगे 7 का चैप्टर का बेसिक थोड़ा सा। और मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है, हर एक चैप्टर पे बेसिक में वीडियो है, एक बार आप उसको प्लीज़ देख लें, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको चैप्टर का आइडिया लग जाएगा, फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट, तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि कुछ नहीं था इस मैथ में, बस आपका काम है रिवीजन। अच्छे से अगर आपने रिवीजन की तो 100 आउट ऑफ 100 बहुत आसान बात है। 10th मैथ में कुछ नहीं है, इतना है ही नहीं कि हाँ भी नहीं आ रहे, पक्का आएंगे। अभी करते हैं आप 7th का थर्ड क्वेश्चन। 7th के थर्ड में क्या बोल रहा है? ट्रायंगल है AEP और ट्रायंगल है ABD, वो सिमिलर है, दिखाने हैं आपको। ठीक है, शो दैट ये वाले दो पार्ट आपने पिछले वीडियो में कर लिए थे। देखो क्या है, AEP और CDP, इसमें इस वाले फिगर में देखना है 6.38 वाले में, इसमें D और E वाले आ रहे हैं 90 के एंगल, और एंगल A आ रहा है कॉमन, एंगल P आ रहा है इसमें कॉमन, तो वो हो जाएगा, तो ए प्रॉपर्टी लग जाएगी। ऐसे ही इस वाले में हो जाएगा। अब थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या देखो, ट्रायंगल AED AEP है और AEP है और ADB है अपने पास, तो आपको इनको दिखाना है सिमिलर ट्रायंगल। AEP है और ADB है, AEP है ये वाली और ADB है पूरे वाली, तो उसमें क्या दिख रहा है, एंगल E वाला और D वाला दिख रहा है 90 डिग्री, तो उसको लिख दिया 90 डिग्री। ठीक है, अब जो दूसरे ट्रायंगल है उसमें P और A, PAE है और DAE है, AB है, तो उसमें एक कॉमन एंगल आ गया, कौन सा? A वाला। दोनों में देखो, एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल, तो उसमें एंगल A तो कॉमन आ रहा है, तो उसको लिख दिया एंगल A कॉमन, तो वो कॉमन एंगल हो गया। तो A क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ये हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, आसान से है, पूरी एक्सरसाइज आसान है। देखो 6.1 में क्या किया था, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, है ना, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बस यही किया था। 6.2 में क्या किया था, रेशियो प्रोपोर्शन थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। 6.3 में SSS AAA और SAS और AA प्रॉपर्टी, बस यही कर रहे हैं, इनको सेटिस्फाई करवा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। 7 का फोर्थ पार्ट में PDC है, वो एंगल ट्रायंगल BEC के इक्वल होगा। देखो ट्रायंगल है PDC, BEC के इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर अपने पास देखो PDC है और E है, तो D और E 90 के एंगल है, और यहाँ पे बोल रखा है क्या है, AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, ठीक है, और AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब ट्रायंगल PCD था, देखना ध्यान से, PCD छोटी वाली ट्रायंगल, और क्या है अपने पास, एक है ECB, ECOB, मतलब ये छोटे वाली और ये छोटे वाली, कौन सा कॉमन आ रहा है वो देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, P वाला चीज़ कॉमन आ रही है ना, तो है वो उसमें PCD, और नहीं C वाली चीज़ कॉमन आ रही है। देखो ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल यहाँ से ऊपर ऊपर, और इसमें पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, अब तो उसमें C कॉमन एंगल सेम आ रहा है, तो बोल देंगे कि दो एंगल सेटिस्फाई कर दिए, तो बाय क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से वो आगे अपने पास सिमिलर ट्रायंगल्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समझ ना आए तो बता देना कमेंट बॉक्स में कि नहीं समझ में आया, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी। मेरे को जल्दी किस बात की नहीं है, बस मेरे को सिलेबस करवाना है आपको टाइम पे। अभी मैंने लास्ट में स्टार्ट किया है, तो 10th का तो कवर करवाएंगे ही करवाएंगे। 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो मैं पक्का डेफिनेटली डालूंगी, अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है उसको बता देना, ठीक है, चैनल के बारे में।
is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F show that वो इक्वल होंगे। ठीक है, चलो अपने पास है ना कोई ट्रायंगल है, कैसे वाली ट्रायंगल बना लेती हूँ एक बार, या फिर गिवन है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। 8th में गिवन है कि ABCDE है, कोई पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ AB, AD की साइड पे कोई एंगल, AD के साइड में कोई पॉइंट है E, पैरेललोग्राम ABCD और B इंटरसेक्ट कर रहा है CD को। तो कुछ ऐसा सा पैरेललोग्राम कैसे वाला, AD और BC, मतलब ABCD बना लिया। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम बनाना था, और AD के अलावा साइड में कोई पॉइंट है E, और कैसे बताया था उसने कि B इंटरसेक्ट CD, तो BE है वो इंटरसेक्ट कर रहा है CD को, मतलब कहीं से कट करके जाएगा, बस ये वाला बात। तो BE बन गया, ये वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस वाले ग्राफ से बनाना है आपा को। 8th का क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, उसने बोला कि ABE और CFB, ABE जो बड़े वाली ट्रायंगल है, और CFB, CF ये पॉइंट कोई F मान लेते हैं, CFB बड़े वाली और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है। कैसे दिखाएंगे अब देखते हैं। देखो एंगल AEB और एंगल CBF, उसमें B वाला कॉमन आ गया तो अल्टरनेट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी भी लग जाएगी, और एंगल B वाला भी सेम आ गया है ना। देखते हैं एक मिनट, अपने लिया ABE यानी एंगल AEB, एंगल AEB और एंगल CBF, तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लग जाएंगी। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे, वही अल्टरनेट वाली अपोजिट एंगल है साइड्स पे, तो पैरेललोग्राम के, तो वो अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। तो बाय A क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ये हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। कुछ नहीं किया, एक अदर पॉइंट लिया था, तो यहाँ से इसका अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, B वाला एंगल, B के अल्टरनेट वाला एंगल हो गया, और C और वाले अपोजिट एंगल हैं, तो ये हमेशा इक्वल ही होंगे पैरेललोग्राम में। तो बाय A क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ये इक्वल बन जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं 9th का क्वेश्चन। 9th का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.39 ये वाली फिगर यूज़ करनी है, और बोल रहा है कि ABC एंड AMP, देखो एक बार, ABC बड़े वाली ट्रायंगल और AMP थोड़ी सी नीचे वाली ट्रायंगल, न कि इक्वल में। ठीक है, ये खड़ी वाली ट्रायंगल और ये नीचे वाली ट्रायंगल, और ट्रायंगल राइट एंगल एट B एंड M, राइट एंगल है B एंड M पे, तो 2 पार्ट प्रूव करनी है, सिमिलर होने चाहिए और एक ये वाली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। देखते हैं अभी, अगर मैंने ट्रायंगल ली तो AMP और BMP बीच वाले ABC और AMP लिया। ठीक है, आपने ले लिया। अब ट्रायंगल उसके अंदर बीच वाला क्या होता है, एंगल वाला, तो बीच में B पे और M पे है, तो वो 90 के एंगल हैं। ठीक है, अगर BAC ले रहे हैं और MAP ले रहे हैं, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, तो एक जो एंगल होगा वो सेम आ रहा है, तो कॉमन एंगल है वहाँ पे, तो BAC और एंगल MAP पे सेम आ गए, तो बाई A क्राइटेरिया सिमिलरिटी से ये सिमिलर बन जाएंगे। ठीक है, हो गया। दोबारा समझाती हूँ, देखो क्या किया है, कुछ नहीं किया, पहले लिया जो उन्होंने बोला वो सब कुछ बना रखा था, फिगर में बना रखा था। आपको एक बात पता है कि एंगल अगर क्या सिमिलर ट्रायंगल दिखाएंगे तो एंगल या साइड का प्रोपोर्शन दिखाएंगे, तो यहाँ पे आप लगा रहे हैं एंगल वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि M और B का पता है कि आपको 90-90 है। ठीक है, अब इस वाले खड़े वाले ट्रायंगल में AB है, ABC है, और इसमें क्या है, AMP है, तो A वाला कॉमन एंगल हो गया, तो A वाला कॉमन एंगल हो गया, तो बाय A क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब करते हैं सेकेंड पार्ट प्रूव। अब फर्स्ट वाला हो गया प्रूव, अब फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, तो उससे CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, ये डायरेक्ट ही आ जाएगा। कैसे आया देखो, अगर सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर दिए तो इसका मतलब जो साइड का रेशियो प्रोपोर्शन है वो सेम होगा, है ना, डेफिनेटली होगा। तो जो भी कोई साइड दोनों वाली कॉमन ले लो, देखो A से C वाली ले ली और A से P वाली ले ली, A से C वाली ले ली, A से P वाली ले ली, ऐसे ही B से C वाली ले ली और M से P वाली ले ली, क्योंकि वो क्रॉस करने वाले थे ना, इसके अपोजिट में वही वाली है, तो वो ले ली। तो उनके अगर सिमिलर है तो वो रेशियो में सेम प्रोपोर्शन में आएंगे, तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाया है। ठीक है, इजी सा कंसेप्ट था,
कुछ नहीं करना, सीधा यही आ जाएगा क्योंकि वो साइड्स के प्रोपोर्शन इक्वल होंगे हमेशा। अब करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी और एंड ई एफ जी सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द सेम साइड ए बी एंड एफ जी। तो मैं एक बार फिगर बताती हूँ कैसे बनी, ठीक है। देखो पहले बोला है कि उसने सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी। तो पहले कोई ए सी बी की ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बना ली ए बी सी की या ए सी बी की, कुछ भी ऐसे ई एफ जी की या एफ जी ई की। और बोला था कि डी और एच है वो बाइसेक्टर है, मतलब सी डी और जी एच है वो बाइसेक्टर है। तो सी डी यहाँ पे बाइसेक्टर बन गया और एच जी यहाँ पे, जी एच यहाँ पे बाइसेक्टर बन गया। मतलब आपने एंगल तो सही बनाए हैं, ट्रायंगल सही बनाई है। फिर ये एंगल बता दिए उन्होंने, सच दैट कि ए बी है एंड एफ ई है, ई एफ ई है वो ट्रायंगल्स के रिस्पेक्टिवली हो गए बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो ये बताओ कि ये सिमिलर बन जाए, और सिमिलर बन जाए तो ये 3 चीज़ प्रूव करो। देखो पहले ट्रायंगल ली, कुछ नहीं किया, इजी सा क्वेश्चन है, एक बार समझने की कोशिश करना क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो एक ही लगाना है, एंगल एंगल, सिमिलरिटी, एस या साइड साइड वाला, ठीक है। अब एक ट्रायंगल अपने पास ये, उसका बाइसेक्टर डी है, ऐसे ही एक ट्रायंगल अपने पास ये, उसका बाइसेक्टर डी है। अगर मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया मैंने मेरी तरफ से कि अगर ये एंगल ही था तो इसको हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, बाइसेक्टर बोला है, बाइसेक्टर हाफ में करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा आधा बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब उस चीज़ को हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी वो होंगे सिमिलर कब, अगर एंगल ए और एफ इक्वल है, हो गया। दिस इम्प्लाइज ऐसे ही अगर सी और जी भी इक्वल होंगे, है ना, तो हाफ ऑफ सी, ये हाफ क्यों किया है बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी से, हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। दिस इम्प्लाइज एंगल ए है, एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल, ऐसे ही एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया। तो अब क्या आ गया, देयरफॉर सी डी एंड जी बाइसेक्टर थे तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी। अब इन ट्रायंगल डी सी ए, ऊपर ऊपर वाला पार्ट देखो, फिर इन ट्रायंगल एच जी एफ वाला, ये वाला पार्ट देखो, तो उसमें क्या आ रहा है, एंगल इक्वल आ रहे हैं ए और एफ वाला, और ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल आ रहे हैं। तो बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ये वाली ऊपर ऊपर वाली बन गई सिमिलर। अब ये तो एक पार्ट था कि डी सी ए सिमिलर है एच जी एफ ट्रायंगल के, ठीक है। तो बस अगर ये पार्ट प्रूव कर दिया तो इसका मतलब एक पार्ट प्रूव हो गया, तो अपन ने थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया। अब इस पार्ट से आप बनाएंगे फर्स्ट या सेकंड का कोई सा भी पार्ट कि वो इक्वल रेशो प्रोपोर्शनल में सेम आएंगे, ठीक है। अब देखो डिप ऊपर वाली और ये इसके ऊपर वाली, मतलब इस ट्रायंगल को देखो और सिंपल इस ट्रायंगल को देखो, तो रेशियो साइड प्रोपोर्शन हमेशा सेम होंगे अगर क्राइटेरिया प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है सिमिलरिटी वाली। तो ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी दोनों का रेशियो सेम आएगा। ऐसे ही ए डी अपॉन एफ जी, तो ऐसे ही क्या आएगा सी डी अपॉन एच जी, इसका भी इक्वल आ जाएगा। अब ये इक्वल आ गए तो इनको चेंज कर लेते हैं कि ये हो गए इक्वल। अब ये क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, सी डी अपॉन जी एच है वो ए सी अपॉन एफ जी के, मतलब सिंपल कुछ नहीं किया, एक कॉन्सेप्ट लगाया ए सी अपॉन एफ जी वाला और एक कॉन्सेप्ट लगाया सी डी अपॉन एच जी वाला, ठीक है। जो जैसे बना बोल रखा था वैसे उसको वैसे ही लिख दिया, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब अपन को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना रह गया, ट्रायंगल डी सी बी है वो एच जी ई ट्रायंगल के सिमिलर हो जाए। अब नीचे वाली का करना है प्रूव, है ना। तो अब नीचे वाली का प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप ऊपर वाली का यूज़ कर लेते हैं। कैसे, देखो इस वाले में इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे, जैसे उसमें एंगल 2 और 4 इक्वल दिखाए थे, इसमें एंगल 1 और 3 इक्वल दिखा देंगे, या बी और ई इक्वल दिखा दें, या डी और एच इक्वल दिखा दें, कुछ ऐसा ऐसा दिखा दें। तो अपन ने ली ट्रायंगल नीचे वाले दोनों ले ली, एंगल 1 और एंगल 3 आ गए इक्वल। कैसे आए, एंगल 1 और 3 ये तो क्वेश्चन में गिवन था बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से, तो वो तो इक्वल आएंगे ही आएंगे। तो एंगल बी और एंगल ई भी आ जाएंगे इक्वल। एंगल बी और एंगल ई कैसे आए इक्वल, क्योंकि वो ए बी सी और पूरे के पूरे ट्रायंगल में इक्वल ही थे, तो ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। तो वहाँ से लगने के बाद दो एंगल इक्वल आ गए, तो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल बन जाएंगे सिमिलर। आ गया होगा समझ में। देखो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या किया, पूरी ट्रायंगल ले ली, सेकंड वाले में क्या किया, ऊपर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया।
और फिर थर्ड वाले में क्या किया, जो थर्ड वाला तो प्रूव ही हो गया था, थर्ड वाले से फिर सेकंड जो प्रूव करना था रेशियो वाला, तो वो ऊपर ऊपर वाले ट्रायंगल का यूज़ कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट प्रूव करना है उसके लिए नीचे नीचे वाले का यूज़ कर लेंगे। एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो जाएंगे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था। अब करते हैं आप 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, क्या गिवन है, 6.40 का फिगर देखो। मैंने फिगर इसलिए नहीं बनाए, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए बस। ठीक है, बुक में है, अच्छे से मैं समझाऊंगी पक्का प्रॉपरली। अगर समझ नहीं आया तो इसका मतलब कुछ करने का फ़ायदा नहीं है। समझाने की छोटी मेरी है, समझ में पक्का आएगा ही आएगा अगर आप समझने की कोशिश करोगे। अगर देखोगे ही नहीं तो फिर नहीं आएगा, ऐसे नहीं होता। थोड़ी सी आपकी मेहनत भी चाहिए। हाँ, समझाने में कोई कमी लगे तो आप बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे कमी है, नहीं समझ आ रहा। देखो ई एक पॉइंट है, ऑन द साइड सी बी पे। ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होती है, जिसकी दो साइड इक्वल हो। आइसो मीन्स होता है सेम, तो यहाँ पे दो साइड्स के बारे में बता रहे हैं। विद ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी है वो ए सी के इक्वल है, आइसोसेल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई। और ए डी क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। ए डी है वो बाइसेक्टर है किसका, मतलब परपेंडिकुलर है बी सी पे। ऐसे ही ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे, दिख रहा है। तो प्रूव करना है ए बी डी, जो ए बी डी ये छोटे वाली मतलब ये खड़े वाली हाफ और ये नीचे वाली जो पड़ी है वो इक्वल आ जाए। ठीक है, मतलब सिमिलर बन जाए। अब उनको सिमिलर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर यूज़ कर रहे हैं डी और एफ वाले को, तो वहाँ से भी प्रूव हो सकता है, या फिर सिमिलर लेके कुछ ऐसा ऐसा, है ना। तो अब करते हैं आप क्वेश्चन अपना। देखो क्या गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है, ए बी डी है वो ट्रायंगल ई सी एफ के सिमिलर आ जाए। ठीक है, तो अगर आइसोसेल ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, है ना, कैसे पता चला ए बी सी आइसोसेल गिवन है, कैसे गिवन भी था और वैसे बता दिया था उन्होंने, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ना लिख रखा हो आइसोसेल है तो ये वाली प्रॉपर्टी देखना, ए बी इक्वल टू ए सी, दो साइड इक्वल होंगे हमेशा। तो आइसोसेल है तो एंगल बी और सी तो इक्वल ही होंगे, है ना। आइसोसेल्स का मतलब यही है, तो सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो सब कुछ सेम है, तो एंगल बी और सी तो आगे सेम। अब जो प्रूव करना है उसके ऊपर चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ई सी एफ वी हैव, कि वो दोनों आ जाएंगे इक्वल। कैसे आ गए इक्वल, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी था इक्वल, तो ए बी डी इक्वल टू ई सी एफ हो सकता है, हाँ, क्योंकि वो इक्वल है, गिवन ही है भैया। जो सेल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वो गिवन है कि जो भी प्रॉपर्टी वो एंगल बी पे होगी या सी पे होगी वो इक्वल होंगी, तभी वो इक्वल है। ए बी डी इज इक्वल टू एंगल आगे। ठीक है, अब ए डी बी इक्वल टू, अब मैंने बोला था डी और एफ वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे 90, तो दो दो एंगल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी। ये जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिखा है। तो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ये हो जाएंगे सिमिलर। देखो कुछ नहीं किया, डी और एफ वाले 90 वाली प्रॉपर्टी, एक सिमिलर आइसोसेल ट्रायंगल बोला था तो ए बी और ए सी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ए बी के ऊपर कुछ कोई भी कंडीशन हो वो ए सी सेटिस्फाई करेगा, वो सेम बता रखा है। तो एंगल बी और एंगल सी सेम होंगे, डेफिनेटली उनको होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, तो इसका मतलब वो होंगे ही होंगे, इसलिए। तो ये हो गया अपना 11th क्वेश्चन। अब करते हैं अब 12th क्वेश्चन। 12th में क्या बोल रहे हैं, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर। मीडियन है पी एम ऑफ क्यू आर का, सो दैट की, तो पहले बनानी पड़ेगी। तो ए डी है, मीडियन बोला है। ठीक है, तो मैंने बना लिया ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले ली, एक बोला था ए बी सी और एक बोला था पी क्यू आर। एक बोला था ए बी सी और एक बोला था पी क्यू आर। इस पे ए डी कोई मीडियन है और उस पर पी एम कोई मीडियन है। मीडियन मीन्स डिवाइड कर रहा है, किसी भी रेशियो में हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, मतलब काट रहा है, बस सिंपल सी इतनी बात है कि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। गिवन फिगर में भी है ये 6.41 पे मैंने भी ड्रॉ कर रखा है। तो आपको प्रूव क्या करना है, बस वो देखते हैं। प्रूव करना है ए बी सी है वो पी क्यू आर के इक्वल हो जाए, मतलब कुछ ऐसा दिखा दो कोई, ये तो या तो साइड्स का दिखा दो या एंगल का दिखा दो। सिमिलरिटी दिखानी है, सिमिलरिटी में एंगल और साइड या साइड एंगल साइड, बस तीन बात है ना। तो आपने ले ली कौन सी, ए डी एक जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। ए डी एक मीडियन हो गया, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बी सी को। ऐसे ही पी एम हो गया मीडियन किस ट्रायंगल का, पी क्यू आर का, तो वो लिख दिया मैंने। ठीक है, ए डी एक मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का, पी एम है एक मीडियन है वो पी क्यू आर का, सच दैट कैसे है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू
ए बी अपॉन पी क्यू, साइड्स का प्रोपोर्शनल इक्वल होगा अगर वो सिमिलर, मतलब सेम बता रखे हैं यहाँ पे, कोई डिफरेंस तो बताया ही नहीं है कि हाँ भी वो अलग होंगे। तो उन्होंने क्या बोला देखो, पहले देखते हैं अच्छे से क्वेश्चन को। मीडियन है एडी का ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली प्रॉपरली एंड ट्रायंगल, तो शो दैट कि वो इक्वल आ जाए, ए बी सी पूरा का पूरा दिखाना है, ठीक है। अब मीडियन है तो वो जो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हो दोनों के इक्वल ही आएंगे, तो रेशियो प्रोपोर्शनल वाली लगाते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन, अच्छा इसने बोल दिया ए डी अपॉन पी एम, तो कोई सी भी ले लेते हैं, ए सी अपॉन पी आर वाली भी ले लेते हैं। प्रूव क्या करना है, ए बी सी और पी क्यू आर है वो इक्वल हो जाएंगे। अब आपको क्या पता है, आप प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ में क्या है, बी डी है वो हाफ है किसका, बी सी का, है ना। हाँ ठीक है, बी डी हाफ है बी सी का, गिवन है। मीडियन का बोला था बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ करेंगे, कुछ भी रेशो में हो सकते हैं, अपन ने हाफ हाफ वाला ले लिया, एक बार एज्यूम करके चल रहे हैं। अगर वो इक्वल आ गया तो इसका मतलब सेम रेशियो प्रोपोर्शनल वाली सेटिस्फाई हो गया, और सेम प्रोपोर्शनल वाली सेटिस्फाई हो गया तो वो इक्वल बन जाएंगी। तो हाफ हाफ की हो गया, मीडियन में मिड कर दिया मतलब हाफ कर दिया, ठीक है। अब ए बी अपॉन पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये भी गिवन है। गिवन कैसे है, मीडियन की फॉर्म में था तो वो गिवन हो गया। अब इसको बी सी और इसकी वैल्यू पुट कर देना, किसकी, बी सी की वैल्यू 2 BD होगी, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू 2 QM होगी। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन, मतलब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, या फिर सिंपल इसकी बी सी अपॉन क्यू आर वाली वैल्यू पुट सेटिस्फाई करवा देंगे। तो इसका इम्प्लाइज हो गया कि बी और क्यू है वो सेम एंगल पे आ रहे हैं, मतलब अगर साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी होगी तो एंगल इक्वल आएंगे ही आएंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं सिमिलर में। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये भी गिवन था, तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ये इक्वल हो जाएगा। देखो दो साइड का प्रोपोर्शन दिखा दिया, एक एंगल इक्वल दिखा दिया, कैसे आया, ए बी डी सिमिलर हो गया था पी क्यू एम के, तो अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब बीच वाला जो एंगल है वो दोनों के इक्वल होगा, सिमिलरिटी ट्रायंगल्स है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया। पहले क्या किया, मीडियन था, मीडियन मीन्स मिड, याद करने का तरीका बता दिया, मीडियन मीन्स मिड, मिड मीन्स हाफ, तो वो वाला यूज़ करने कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में गिवन था वो यूज़ किया, और जो प्रूव करना था वो लास्ट में प्रूव कर दिया, सिमिलर वाली क्राइटेरिया वाला, ठीक है। अब करते हैं 13 का क्वेश्चन। 13 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी है वो बी एंगल ए डी सी है वो एंगल बी ए सी के इक्वल हो जाए, तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। अब मैं डी कोई पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, तो कोई अपन ने डी पॉइंट ले लिया, कैसे लिया है, क्या बोला था, डी एक पॉइंट है बस बी सी के ऊपर, बस उसने ऐसे बोला है, कैसे भी ले सकते हैं ना। तो अगर आपको को दिखाना क्या है कि वो मतलब कुछ सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी आ जाए, मतलब सी ए का स्क्वायर है वो सी बी इंटू सी डी आ जाए, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी पूरे बड़े वाली और डी ए सी थोड़ी जो छोटी है वो वाली, उसमें ए डी सी और बी ए सी इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब एंगल सी और एंगल सी इक्वल। देखो कोई भी अगर आप इक्वल दिखाने सिमिलर वाले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो एंगल एंगल साइड साइड का साइड्स के रेशियो का प्रोपोर्शन और साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी यही दिखाते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखा रहे। अब मैंने दो ट्रायंगल लिए हैं ए बी सी और ए डी सी, तो उसमें सी कॉमन आ गया, तो एंगल सी है वो एंगल सी के इक्वल हो गया। देयरफॉर बाय क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ए बी सी और डी ए सी तो इक्वल ही आनी चाहिए, है ना। तो दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन ए डी, मतलब पहले वाली का दूसरे वाली के साथ, बी सी अपॉन ए सी, और इक्वल होगा ए सी अपॉन डी सी की, ठीक है। ये किससे हुआ, सिमिलर ट्रायंगल से, ठीक है। तो सी बी अपॉन सी ए कैसे हुआ ये, बस इसको बी सी को होना क्या लिख सकते हैं, इस बी सी को सी बी लिख दिया और ए सी को सी ए लिख दिया, तो सी बी अपॉन सी ए इक्वल टू इसको लिख दिया सी ए सी को लिख दिया सी ए और डी सी को लिख दिया सी डी, तो मल्टीप्लाई करवाई सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हो गया प्रूफ। क्या करना था, देखो गिवन क्या था, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हुए, डी एक कोई ऐसा पॉइंट है और जिसमें कैसे है कि ए डी सी और बी ए सी है वो इक्वल है, ये दे रखा है। अगर एंगल इक्वल है इसमें, इसका सी का एंगल इक्वल हो गया और डी वाला भी डी और ए वाला इक्वल हो जाएगा। कैसे हुआ डी और ए वाला इक्वल, क्योंकि उसने
बीच में डी और ए लिया है इस वजह से, है ना। तो सिमिलरिटी ऑफ बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, और सेम रेशियो में डिवाइड होंगे तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी आ गया। ठीक है, अब करते हैं 14 का क्वेश्चन। 14 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली पी क्यू एंड पी एम आर। देखो 12th का क्वेश्चन पढ़ो, कुछ डिफरेंस लग रहा है? मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा, बस एक यहाँ पे 6.41 था, वो नहीं है। 6.41 बनाने की जरूरत भी नहीं है, साइड में लिख रखा है वैसे तो। बस ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, मीडियन को डिवाइड करना है, हाफ ऑफ द रेशियो में जाएंगे, फिर साइड का प्रोपोर्शन एंड फिर एक एंगल और दो साइड्स का प्रोपोर्शन से साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग के अपना क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 14th का है वो सेम है 12th का क्वेश्चन, तो वो आपने कर लिया अच्छे से। ठीक है, अब करते हैं 15th का। एक वर्टिकल पोल है ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो, मतलब कोई एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस पता होगा ना, नहीं पता है तो कोऑर्डिनेट जो मैं उसमें पोलिनोमियल में बताया था अच्छे से, जिसमें ग्राफ ड्रॉ करने थे, तो उस वाले में सीख लेना एब्सिसा ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वहाँ पे बता रखे अच्छे से। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम एक टॉवर की शेडो है 28 मीटर लॉन्ग है, तो हाइट निकालनी है टॉवर की क्या होगी। देखो कि खड़ा खंबा है, उसकी 6 मीटर तो लेंथ है और उसकी 4 मीटर उसकी लॉन्ग शेडो जा रही है, मतलब परछाई जा रही है उससे। ऐसे ही उसी टाइम पे एक टॉवर है जो 28 मीटर लॉन्ग है, तो उसकी शेडो जा रही है 28 मीटर, तो उसकी हाइट बतानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसा कोई टॉवर है और उसकी 4 मीटर जा रही है परछाई, तो और ऐसे ही कोई हाइट नहीं पता और वो जा रही है 28 मीटर शेडो। ठीक है, तो इसकी हाइट निकालनी है। लेट ए बी द वर्टिकल पोल, जो मैंने बना रखा है मैंने वही लिख रखा है, ए बी द वर्टिकल पोल है, ए सी बी शेडो जो 4 मीटर गिवन है। ऐसे ही डी कोई वर्टिकल पोल है, डी और ई कोई वर्टिकल पोल है जैसे दिख रहा होगा ना, और उसकी शेडो जा रही है 28 मीटर, तो आपको बतानी है इसकी हाइट, है ना। तो आपने बी सी को और ई एफ को ज्वाइन कर दिया, बी सी को और ई एफ को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने की वजह क्या है, क्योंकि मेरे पास एक ही रूल है, या तो मैं रेशियो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाऊं, या फिर साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड 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 प्रॉपर्टी, या एंगल 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 सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया वाली प्रॉपर्टी लगाऊं। ठीक है, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट ही सीखे हैं, 3 एक्सरसाइज ही की हैं, 4th और 5th वाली अभी आपके सिलेबस में नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ बार बार, चीज़ें फालतू करने का मतलब अभी नहीं बनता। सिलेबस में जो जो चीज़ है पेपर में नहीं आएगी तो उसके पीछे पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लास्ट का 1 मंथ है, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा स्कोर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो वो वाला पार्ट आपने अभी नहीं करना। अभी करते हैं क्वेश्चन। ए बी है वो 6 मीटर है और उसकी परछाई जा रही है 4 मीटर। ठीक है, ऐसे ही डी कोई x मीटर अपन ने एज्यूम कर लिया क्योंकि आपको निकालना है, और उसकी परछाई जा रही है 28 मीटर। तो बी सी और ई एफ को ज्वाइन कर लिया प्रॉपर्टी लगाने के लिए। ए बी 6 मीटर था, ये सब कुछ गिवन है। अब अगर ये सिमिलर है तो सिमिलर होंगी तभी आप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, या तो एंगल 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 वाली, या साइड प्रोपोर्शनल वाली, यानी साइड 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 वाली, ट्रिपल साइड वाली, या एस एस वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए अगर एंगल वाली करवा रहे हैं तो एंगल ए है वो 90 है और एंगल ए है डी है वो भी 90 है। क्यों कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने वर्टिकल पोल बोला था। वर्टिकल पोल होगा वो हॉरिजॉन्टल पे हमेशा, ये हॉरिजॉन्टल होता है ये वर्टिकल होता है, इसको एक्स बोलते हैं इसको वाई बोलते हैं। अच्छे से देखो, और ये हमेशा 90 के प्रोपोर्शनल पे ही होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एग्जैक्टली बाइसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को वर्टिकल पोल, मीन्स वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल पोल को। ठीक है, तो ये बन गया एंगल 90, बनने की वजह भी पता चल गई है ना। तो एंगल ए है और एंगल डी है वो 90 हो गया। ऐसे ही अगर एंगल सी और एंगल एफ निकाल ले, ऐसे ही अगर एंगल सी और एंगल एफ निकालेंगे तो वो भी सेम ही जाएंगे, क्योंकि एक उसी टाइम की बात कर रहे हैं तो एंगल तो सेम ही बनेगा। हाँ भी लंबी चीज़ हो सकती है वो तो ठीक है, लेकिन उसकी उसी टाइम पे अगर किसी चीज़ की दूसरी साइड के साथ अगर एंगल बना रहे हैं सेम डिट्टो चीज़ का, लेकिन हाइट कम है, तो एंगल तो सेम ही जाएगा। अब देखो ये 6 मीटर ऊंचा था तो इसकी परछाई 4 तक गई, ऐसे ही ये कितना होगा कि इसकी 28 तक गई, तो एंगल तो सेम ही बनेगा, वैसी ही परछाई दिखेगी। तो इसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से गई है, एंगल तो सेम ही होगा। तो एंगल सी और एफ एंगल इक्वल हो गए।
देयरफॉर ईच इज एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, मतलब सेम एंगल बनाएगा बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ये हो जाएंगे सिमिलर, ये सिमिलर हो गए। दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन डी ई, या ई डी कुछ भी कर लेना, डी ई करेंगे क्योंकि ए बी लिया है वैसे, इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये वाले ही क्यों लिए बी सी, और ये क्यों लिए नहीं लिए, क्योंकि सेम ही जाने हैं ये तो, लेकिन ना लेने की वजह एक भी है, एक और भी है, क्योंकि यहाँ पे ये पता है दोनों वैल्यू, ये एक्स निकालना था बस, ठीक है। आ गया होगा आई थिंक समझ में। वो उसको भी लिख सकते हैं वैसे, बी सी अपॉन एफ पर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ए बी की वैल्यू 6 मीटर थी गिवन, ऐसे ही डी की वैल्यू एक्स अपन ने एज्यूम कर ली थी, ए सी अपॉन ए सी की वैल्यू 4 मीटर एंड डी एफ की वैल्यू है 28 मीटर। इक्वेशन में पुट किया 6/x इज इक्वल टू 4/28, ये 1/7 आ गया कट के, है ना, और 1/7 आ गया तो ये एक्स इस तरफ आ गया, 6 × 7 42, तो 42 हाइट होगी टावर की, तब उसकी परछाई 28 मीटर बनेगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया, एंगल ए और एंगल डी वाली प्रॉपर्टी, एंगल सी और एंगल एफ वाली प्रॉपर्टी, बस इतना सा काम और अपना क्वेश्चन बन गया। इंटेलिजेंट बच्चे हैं वैसे भी आप, है ना। इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रैंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, मतलब कोई ट्रैंगल बोल दी है और उसने बोल दिया कि वो मीडियन है रिस्पेक्टिवली, और ए बी सी और पी क्यू आर है सिमिलर, तो प्रूव कर दो कि ए बी अपॉन पी क्यू है वो ए डी अपॉन पी एम के इक्वल हो जाएगा। देखो जो बोला है उसको एक बार लिख दिया, ए डी एंड पी एम मीडियन है ट्रैंगल्स के, प्रूव ये करना है, ए बी सी के और ए डी मीडियन, ठीक है, पी क्यू आर में पी एम मीडियन। अब मेरे को पता है कि ए बी है अपॉन पी क्यू है, इक्वल ही होंगे, हाफ ऑफ बी सी, अच्छा हाफ ऑफ बी सी लिखने की वजह मीडियन वाला रीज़न है, मतलब इक्वल टू बी डी लिख सकते थे या फिर क्यू एम लिख सकते थे, तो वो आगे लिखेंगे, लेकिन हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर लिख दिया, ठीक है, उसको लिखने की वजह है मीडियन। सिंस ए डी एंड पी एम मीडियन ऑफ द बी सी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, तो बी सी को लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी को लिख सकते हैं बी डी, और इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू एम। तो बाय साइड एंगल साइड, एक तो एंगल पता था कि बी और सिमिलर बताए हैं, तो एंगल बी और क्यू तो सेम ही होंगे, तो एक हो गया साइड, मतलब दो होगी साइड वाला प्रोपोर्शन सेम हो गया, और एक हो गया एंगल अपने पास, तो ए बी डी और पी क्यू एम छोटे वाले ट्रायंगल आ गई सिमिलर, तो ऐसे ही हो जाएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू, ऐसे ही बी ए डी अपॉन पी एम, ऐसे ही ए बी डी अपॉन क्यू एम हो गया। सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ये वाला, तो उससे आगे इक्वल, तो आपको कोई प्रूव क्या करना था, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है, तो ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है, तो वो आ गया अपने पास, ठीक है। मैंने ये भी बोला था कि 7th का चैप्टर का बेसिक करेंगे, वीडियो मैंने एक डाली हुई है एक्सरसाइज, मतलब सबकी है 7th के चैप्टर की, तो एक बार आप वो देख लेना, फिर कल करेंगे आप 7th चैप्टर कंटिन्यू में। 6.4 और 6.5 अभी नहीं करेंगे, वो करेंगे सीरीज़ एक बार कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि नहीं आ रहा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं दूसरा तरीका अपनाऊँ कि कुछ चीज़ें ऐसे ना समझ में आए नॉर्मल वे में, तो उसको थोड़ा डिफरेंट वे में समझाया जा सकता है, अलग से ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड हुएवर जो प्रिपेयर कर रहे हैं 10th 11th 12th के लिए, प्लीज़ शेयर माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।